भीलवाड़ा भट्टी कांड में अब तक आपने देखा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के नरसिंहपुरा गांव में दो भाई कालू और कान्हा ने गैंगरेप के बाद एक लड़की को कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया। लेकिन दरिंदगी यही नहीं रुकी। 3 घंटे बाद अधजली लाश निकाली, सिर काटा, शरीर के टुकड़े किए और बोरी में भरकर नहर में बहा दिया। लड़की की माँ और चचेरा भाई जब उसे ढूंढने निकले तो भट्टी के पास उन्हें एक कड़ा और जला हुआ हाथ मिला। पुलिस जांच हुई। डीएसपी श्याम सुंदर के सामने कालू और कान्हा ने अपना जुर्म कबूल लिया, लेकिन ये कबूलनामा काफी नहीं था। अब चुनौती थी सबूत जुटाने की। कालू और कान्हा के जुर्म कबूल करने के बाद भी डीएसपी श्याम सुंदर के सामने 4 बड़ी चुनौतियां थी। लाश के पूरे टुकड़े जुटाना और साबित करना कि लाश इंसान की ही है। लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है। कालू और कान्हा ने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया है और भट्टी में जलने से पहले लड़की जिंदा थी। पोस्टमार्टम टीम ने बताया कि लाश अधूरी है। तब डीएसपी श्याम सुंदर ने गुस्से में कान्हा से पूछा, लाश के बाकी टुकड़े कहाँ हैं? कान्हा ने घबराते हुए कहा, एक और बोरी है, उसमें भी लाश के टुकड़े हैं, उसी नहर में फेंकी है। डीएसपी कालू कान्हा को लेकर दोबारा नहर के पास पहुँचे। थोड़ी देर ढूंढने पर दूसरी बोरी भी मिल गई। बोरी खुली तो खून, मांस, हड्डियां सब मिलाकर वजन सिर्फ 6 किलो 300 ग्राम था। जले हुए बालों में चिपकी हेयर क्लिप, नाक में आधी जली नथ से पहचान पुख्ता हुई। 4 अगस्त 2023 रात के 1 बजे 3 डॉक्टरों की टीम ने लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। सिर और कोहनी की हड्डी से पता चला कि लाश 17 साल 9 महीने की नाबालिग लड़की की थी। पोस्टमार्टम टीम में शामिल डॉक्टर चेतन जैन ने बताया, श्योरली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अभी भी मुझे हेड उसका बिल्कुल अच्छी तरह याद है। हमें सबसे पहले आपका दिमाग हिल जाता है कि कट्टे में क्या लेके आया है, क्या इंसानी शरीर है, क्या है अंदर। लेकिन जब कट्टा खोला तो उसमें इंसानी शरीर की हड्डियों को एक ढांचा बना के उसको जला के उसको एक दफना के कहीं फेंका हुआ था, उसको लेके आए। अब पुलिस को ये साबित करना था कि कालू और कान्हा ने गैंगरेप किया है। पुलिस ने कालू और कान्हा के प्राइवेट पार्ट्स की जांच कराई। उनसे लिए गए सैंपल लड़की की लाश में मिले डीएनए से मैच कर गए। यहाँ तक कि कालू और कान्हा के सैंपल भी आपस में मैच कर गए। इससे साफ हो गया कि उन दोनों ने ही गैंगरेप किया था। एक बात और साबित हुई कि जब लड़की को जलाया गया तब वो जिंदा थी। डॉक्टर चेतन ने बताया, करने गए तो सिर की हड्डी ऑलरेडी जल जुला के पानी में रह के पूरी गल चुकी थी और जहां से काटा गया मांसपेशियां जो रह गई थी ना, उसको काटने का 2-3 बार खींच के ऐसे खींचा है। जब जल रही थी तब इसका खून का रोटेशन चल रहा था। तो ये बहुत ही कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये क्लियर कट जब जल रही थी तब ये जिंदा थी। उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पॉजिटिव आया था और एंटीमॉर्टम हेड इंजरी से। तो इस तरीके से मेडिकल एविडेंस ने कंक्लूड किया कि इस लड़की को जिंदा जलाया गया था। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट में कालू और कान्हा समेत 9 आरोपियों पर गैंगरेप, हत्या और सबूत नष्ट करने का मुकदमा चला। सरकार ने पीड़िता की ओर से एडवोकेट महावीर किशनावत को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया। करीब 9 महीने चली सुनवाई में 43 गवाह पेश किए गए। एडवोकेट किशनावत ने कोर्ट को बताया कि जहां गैंगरेप हुआ वहां बिखरी फसल और चप्पल मिली थी। इसके अलावा क्राइम सीन से पेट्रोल की बोतल, फावड़ा और नहर से 2 बोरियों में लाश के टुकड़े बरामद हुए हैं। लड़की को जलाने में कालू की पत्नी भी शामिल थी। कोर्ट में उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, एक पिता ने जिस इंसान को अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बोला, उसी ने उस बेटी का मर्डर कर दिया, वो भी गैंगरेप करके। माय लॉर्ड, ये दरिंदे समाज में जिंदा रहने के लायक नहीं है। ये बच गए तो फिर किसी न किसी को अपना शिकार बनाएंगे। इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। इस पर बचाव पक्ष ने भी अपना दाव चला। उन्होंने कहा, जज साहब, घटना वाले दिन एक दाढ़ी वाला आदमी उस भट्टी के आसपास घूम रहा था। भट्टियां पहले उसी के पास थीं। इसका पीड़ित परिवार के साथ झगड़ा था। हो सकता है उसी ने ये सब किया हो। कालू और कान्हा को फंसाया गया है। पुलिस ने दबाव डालकर कालू कान्हा का बयान दर्ज किया है। एडवोकेट किशनावत ने उन्हें टोकते हुए कहा, मान लीजिए कि पुलिस ने दबाव डाला, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ है? क्या डीएनए रिपोर्ट भी गढ़ी गई है? क्या लास्ट सीन थ्योरी झूठ है? लड़की को आखिरी बार उसके पिता ने देखा और ठीक सामने कालू कान्हा तंबू में बैठे थे। पेट्रोल पंप वाले ने गवाही दी। इन दोनों ने कुछ दिन पहले पेट्रोल मंगवाया था। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 18 मई 2024 को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट के जज अनिल कुमार गुप्ता ने आरोपी कालू और कान्हा कालबेलिया को दोषी करार दिया। बाकियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 100 पन्नों की जजमेंट में कोर्ट ने कहा, बचाव पक्ष ने जो तर्क दिया है उसका कोई आधार नहीं है। पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से साफ है
कि इन दोनों ने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया। भट्टी में डाले जाने से पहले लड़की जिंदा थी। ये कल्पना कर पाना मुश्किल है कि बेबस लड़की भट्टी में किस कदर तड़प रही होगी, उस पर क्या बीता होगा। अगर ये बच गए तो समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि वो लड़की सिर्फ पीड़ित परिवार की ही नहीं, समाज की बेटी है। इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। कोर्ट ने कालू की पत्नी लाड देवी और दोस्त संजय समेत 7 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कालू कान्हा ने फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की है। उनका कहना है कि दोनों की पत्नी बच्चे हैं, उन्हें कम से कम सजा दी जाए। फिलहाल कालू कान्हा जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुलिस ने भी बरी हुए बाकी 7 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और केस जिसमें सुनाया गया मृत्युदंड।